वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन्स का जो एग्ज़ाम 21 मार्च 2021 को कंडक्ट हुआ था, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2 घंटे का टाइम दिया गया था। तो फ्रेंड्स, सीआईएसएफ के ऑफिशियल साइट पे इस ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर का इसका आंसर्स अपलोड कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे, आई होप कि आज सभी डाउनलोड कर लिए होंगे अपना आंसर्स की। देखिए, इसमें सीरीज A B C D तक बना था क्वेश्चंस पेपर, तो सबका ऑफिशियल आंसर्स की अपलोड हो चुका है। तो आप डाउनलोड करके अपना मैच कर सकते हैं सीरीज से। ये जो सीरीज है, ये सीरीज A है। तो मैं इसका आंसर्स बताऊंगा आपको। सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरह का आपका आंसर्स की अपलोड है ऑफिशियल साइट पे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यदि सीरीज A है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मैच कर लीजिए, और सीरीज B है आपका तो स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से मैच कर लीजिए अपना। और या यदि सीरीज C है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑफिशियल से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऑफिस सीरीज D का है, तो आप डाउनलोड करके चेक करते रहिए। और उसके बाद चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ इसका। सब देखिए, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका मैं सबका हैंड नोट्स बना दिया हूँ सभी पार्ट का। जो देखिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, गणित के क्वेश्चंस है, उसके बाद रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्बल नॉन वर्बल से, और साथ में हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चंस थे। तो सबका मैं हैंड नोट्स बना दिया हूँ। चलिए मैं हैंड नोट्स आपको अपना दिखाता हूँ। देखिए, इसके पहले मैं आप सभी को हैंड नोट्स के माध्यम से जनरल नॉलेज और उसके बाद हिंदी और मैथ के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया हूं। तो अब यहाँ पर मैं सिर्फ रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। आप देख सकते हैं, यदि आप उन प्रीवियस वीडियो को देखना चाहते हैं जिसमें मैं जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चंस, उसके बाद हिंदी के 20 क्वेश्चंस और साथ में मैथ के 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया हूँ, फुल डिस्कशंस किया हूँ, उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। मैं वहाँ पूरा डिटेल्स में एनालिसिस दिया हूँ इन सभी क्वेश्चनों का, मैथ का, देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से। तो यहाँ पर दोबारा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से मैथ का एनालिसिस दिया हूँ, और यहाँ से रीजनिंग का है। तो रीजनिंग के भी सभी क्वेश्चंस को नोट्स बना लिया हूँ। सबसे पहले हम लोग वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो सेशंस एंड होने के बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे, यहाँ से एनालिटिक एप्टीट्यूड से। देखिए, 5 लड़के एस के एम ए और आर है। एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एम सबसे लंबा है। ए जो है के से थोड़ा सा छोटा है परंतु एस से थोड़ा सा लंबा है। तो आप इसको सजाइएगा तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा, आप इसी पर सजा लीजिएगा। देखिए, सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा कौन है, आर है, तो आंसर आर हो जाएगा। 62, देखिए यदि वो अपने ऊंचाई के अनुसार क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा, तो मध्य में देखिए ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था, यदि वे ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम में खड़े हों तो दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो कह रहा है कि ऊंचाई के बढ़ते हुए क्रम इस तरह बढ़ना है। तो देखिए दूसरे स्थान पर कौन है, तो ए से, तो आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, निर्देश दिया गया था कुछ शब्दों को कूट भाषा में लिखा गया, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई निश्चित कूट निर्दिष्ट नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए कूट में लिखे हुए संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए हुए शब्द को सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है। तो ये टेंट जो लिखा गया है, ये देखिए जो ऑप्शन ए है 1 4 2 1 3 2 1, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए टी 3 बार है ना, और टी के स्थान पर 1 है, और देखिए 2 स्थान छोड़ के तीसरा स्थान पर भी 1 है, तो टी भी यहाँ पे है। फिर टी मतलब टी के लिए स्पेशल 1 कोड किया गया है, देख सकते हैं। और देखिए इसमें एन है ना, थर्ड शुरू से थर्ड स्थान पर, और सेकंड स्थान पर पीछे से है। तो देखिए थर्ड स्थान पर 2 है और पीछे से सेकंड स्थान पर 2 है, तो ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर PAICE के लिए कोड किया गया है QBJTF, मतलब एक एक बड़ा है, P से Q, A से B, I से J, मतलब एक एक बड़ा है। उसी तरह CEASC के लिए DFBTF लिखा गया है, मतलब इसमें भी एक बड़ा है। तो ट्रिंगल के लिए क्या लिखा जाएगा, तो देखिए ट्रिंगल में भी T के बाद U होगा, R के बाद S होगा, इस तरह एक एक बढ़ाइएगा तो USBOHMF हो जाएगा ये
अब देखिए 66 सुन्ना का संबंध है बादिर से, मतलब जो सुन एक दिया है सुन्ना, एक है बहरा, तो एक बोलता है तो एक गूंगा है, तो आंसर गूंगा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम उसी तरह, निम्न अंकों को चिन्ह में लिखा गया है, उस विकल्प को चुने जो दी गई संख्या को सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए 9 9 3 4 6 6 2 2, तो देखिए 9 9 के लिए स्पेशल ये दो ऊपर एरो है, ठीक है। और देखिए लास्ट में ये दो 6 6 है, इसके लिए दो एरो लिखा गया है, फिर 2 2 के लिए दो समान लिखा गया है त्रिभुज। बाकी इसमें देखिएगा किसी में भी इस तरह का अच्छा डायग्राम नहीं बनाएगा, ऑप्शन ए ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ये डायरेक्शन से, गोविंद ने पश्चिम दिशा की ओर 16 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर चला। गोविंद प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है? तो सबसे पहले समझ लीजिए कि देखिए ये पूरब होता है और इसके पूरब के पीछे पश्चिम हो जाएगा, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इसी में बढ़ना होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर गोविंद है, तो गोविंद के सबसे पहले कहाँ चल रहा है? 16 किलोमीटर कहाँ? पश्चिम की ओर। तो 16 किलोमीटर हम पश्चिम की ओर चला दिए, उसके बाद फिर बाएं बाएं इधर होगा, फिर 10 किलोमीटर मुड़ा, 10 किलोमीटर मुड़ा दिए, फिर कह रहा है फिर वो बाएं मुड़ा, फिर 16 किलोमीटर चला, तो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताए। तो देखिए यहाँ से और 10 की है और ये बराबर है दोनों, तो ये भी बराबर हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर वो गोविंद प्रारंभिक बिंदु से 10 किलोमीटर दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा दिए गए विकल्पों में से नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है जी, देखिए शिशु, वयस्क, बच्चा, वृद्धि, किशोरा अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग करते बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होगा? पहले क्या आएगा? शिशु आएगा, फिर बच्चा आएगा, फिर क्या आएगा जी? फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चा, उसके बाद किशोरा अवस्था आता है, फिर वयस्क होता है, फिर क्या होता है? वृद्ध होता है। तो इस तरह सजा दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है आधार रीजनिंग का। निम्न संख्या श्रृंखला में केवल एक संख्या गलत है, गलत संख्या को बताएं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 1 के पावर 1 किया गया है, 2 के पावर 2 किया गया है, उसके बाद देखिए 3 के पावर 3 किया है, 4 के पावर 4 किया गया है, 5 के पावर 5 किया गया, तो 3125 है। तो 6 के पावर 6 करना चाहिए और इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। तो ये 6 के पावर 6 नहीं है, ये चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विषम को पहचानिए। भालू, हिरण, शेर ये जानवर है, तोता पक्षी में आता है, तो इसलिए तोता अलग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया एक इक्वेशन दिया गया a बराबर 11, इसका ब्रैकेट बंद 242 121। देखिए कैसे 242 बीच में आया, तो 11 के स्क्वायर कर दिया गया तो 121 आया, ठीक है। 121 को 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 242 हो जाएगा। फिर 14 के स्क्वायर कर दिया जाएगा तो 196, 196 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो 392 आ जाएगा। 13 के स्क्वायर 169, 169 दूना 338, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 140 8 2 ये क्रम है, तो लिखा है 296। कैसे? 140 में 8 जोड़ दिया गया है, ठीक है, तो 148 2 मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 296 हो जाएगा। 15 में 7 जोड़िएगा तो 21, 21 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 66। उसी तरह क्या कीजिएगा 78 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 83 हो जाएगा। 83 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 8 3 24, तो 249 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74, यदि 2 बराबर 5 लिखा है, कैसे 5 लिखा है? देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 जोड़ दिया गया तो 5 हुआ है। 4 बराबर 18 है, कैसे? 4 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया गया है। फिर 6 बराबर 39 लिखा है, 6 का स्क्वायर करके मतलब जो है उसका स्क्वायर करके और उसके बाद एक एक बढ़ रहा है ना, 1 2 फिर 3, उसको जोड़ दिया जा रहा है। तो मतलब 8 का स्क्वायर करके 3 के बाद 4 जोड़ दिया जाएगा, फिर इस पर 10 का स्क्वायर करके आगे 5 जोड़ दिया जाएगा तो 105 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है 9 11 15 23 39। तो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 16 बढ़ा, तो आगे 32 होगा, तो 32 बढ़ाएगा तो 71 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि 16 इसके बाद सर्कल दिया है, प्लस दिया है, 27 बराबर 48 दिया है, उसी तरह दिया है 23 सर्कल बीच में प्लस, उसके बाद 39 इक्वल टू 51, तो 25 बीच में सर्कल फिर प्लस 48 का मान कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 16 और इस तरह सर्कल प्लस दिया है और 27 को जोड़कर 48 कैसे है? तो देखिए 6 1 7 जोड़ दिया गया है, ठीक है, दोनों को आपस में 2 और 7 को जोड़ दिया गया है, मतलब 9 हो जाएगा। तो बीच में प्लस दे दीजिए 9, इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दी? तो 7 और 9 16 हो जाता है। 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। देखिए जोड़ का क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई, इन पहले का आपस में जोड़िए 2 3 5, फिर बीच में प्लस दीजिए 9 3 12, 12 5 17 और 17 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 51। ये संतुष्ट कर रहा है, मतलब आपस में जोड़कर फिर इनको जोड़कर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए इसको भी 2 5 7 बीच में प्लस 4 8 12, इनको जोड़िए 12 5
12 7 19, 19 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 57 हो जाएगा। ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। अब देखिए एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है 77 से 80। ये आप लोग खुद इसको रीड कीजिए, आपको कॉपी पर नोट डाउन कीजिए कैसे कौन कहाँ प्लेस पर बैठेगा, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। तो मैं इसका सिर्फ आंसर दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल आंसर है, ये ना सोचिएगा कि मैं अपने तरीके से दे रहा हूँ। शीला ने किस कंपनी के लिए साक्षरता दिया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा W 78। देखिए पैनल सेकेंड ने किस कंपनी के लिए साक्षरता संचालित किया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भी कंपनी के लिए। 79 देखिए किसने कंपनी जेड के लिए साक्षरता किया था, तो सीमा ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देखिए कौन सा अभ्यर्थी पैनल भी से साक्षरता दिया था, तो हेमा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह वर्बल के 20 क्वेश्चन हो गया। अब नॉन वर्बल के 20 क्वेश्चन जिसमें फिगर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे 20, तो उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको PDF पे ही लेकर चलता हूँ, क्योंकि इतना फिगर बनाना मुझे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो चलिए डायरेक्टली आपको PDF के माध्यम से सभी क्वेश्चंस का आंसर बता देता हूँ जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर 61 में क्या कर रहा है कि ये जो आकृति दिया है कह रहा है कि इन चारों में से किस में निहित है, मतलब अंदर समाहित है। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में ये आकृति समाहित है। उसके बाद उसको 62 देखिए ये जो आकृति बना है इन चारों में से किस में समाहित है, तो 62 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में समाहित है। चेक कर लीजिएगा। 63 देखिए कह रहा है, ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पर छोड़ दिया गया, वाट की जगह पर छोड़ दिया। यहाँ पर कह रहा है कि जो वाट की जगह पर पूरा करना था, इस आकृति को पूरा करना था, ठीक है। ये जो कैंडिडेट है पूरा कर दिया है, तो आप पूरा कीजिए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 63 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 में भी वहीं पूरा करने वाला था, यहाँ पर छोड़ा हुआ था वाट की जगह पर, पूरा नहीं किया गया था, लेकिन पूरा कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे निर्देश दिया है कि 65 से 66 निम्नलिखित प्रश्न आकृति चित्रों में श्रेणी को अदृश्य चित्र को पूर्ण करे। तो देखिए सबसे पहले ये चित्र इस तरह है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमा, फिर इस तरह हुआ, फिर उसके बाद फिर 90 डिग्री घूमा, इस तरह हुआ, तो फिर क्लॉकवाइज में घूमेगा 90 डिग्री, तो इस तरह नीचे आएगा। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। फिगर वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा अथी नहीं है, दिमाग लगेगा। अब देखिए इसका आंसर जो है 66 का, इसका आंसर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 68 देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा। तो देखिए ये पहले 4 इस तरफ वर्ग है, इसके लिए क्या हुआ है, इस तरफ प्लस बन गया है, तो इसका संबंध किससे होगा, तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख सकते हैं आप। अब देखिए नेक्स्ट 68 में क्या कर रहा है, पहले ये इस तरह था, ये पंचभुज है, फिर इसको पलट दिया गया, और पलट दिया गया उसके बाद इसका संबंध किससे होगा, तो ये भी पलट जाएगा। तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह पलट के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 से 71 4 विकल्पों को में से एक विकल्प का चयन करें जो छवि के रिक्त स्थानों को पैटर्न को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ जो पैटर्न को कौन पूरा करेगा, देखिए ये लड़का मिलान कर दिया है, तो 69 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये यहाँ पर मैच हो जाएगा इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, यहाँ पर देखिए इसको कौन मैच करेगा, 70 यहाँ पर वाट की जगह पर क्या होगा, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पूरा कर लीजिएगा, इस तरह यहाँ पर रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 का आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लीजिए, बिल्कुल आसान से। यहाँ पर कौन वाट की जगह पर क्या रखेंगे कि ये आकृति को पूरा करेगा, तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब कह रहा है निर्देश दिया है आकृतियों में सर्वाधिक तार्किक विकल्प को चुनिए। पहले देखिए ये इस तरह था, फिर क्या हुआ, इस तरह मुड़ गया है सेकंड में, फिर ये इस तरह है, तो इस तरह मुड़ जाना चाहिए, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मुड़ गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 में कह रहा है कि घन जो कि एक विशिष्ट गति में है उनके 3 दृश्य नीचे दिए गए हैं, तो कह रहा है ए के विपरीत कौन सा होगा। आपने डाइस पढ़ा होगा, तो डाइस में क्या होता है, सबसे पहले 1 या 2 कॉमन ले लीजिए थे। देखिए इसमें के कॉमन है दोनों में, तो के को ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लॉक वाइज हम लोग घूम जाते हैं, तो के देखिए सबसे पहले हम लोग के कॉमन ले लिए, ठीक है। उसके बाद के कॉमन, उसके बाद क्या होगा क्लॉक वाइज में बी लिख लिए, उसके बाद ए लिख लिए, उसके बाद इसके के बाद एम है, तो एम, उसके बाद एच है, ठीक है। इस तरह बन जाता है ना, ठीक है। ये अपने ये पासा को खोलिएगा तो इस तरह का आकृति बनेगा, और के उल्टा क्या हो जाएगा, क्या बचा है, बी बचा है, और नहीं बी नहीं, पी बचा है, तो पी लिख देंगे। और देखिए तो यहाँ पर पूछा है कि ए के विपरीत कौन होगा, तो ए के विपरीत एच होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हो जाएगा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रश्न आकृति मतलब इसको पूरा करना है। पहले देखिए ये इस तरह है, ठीक है, ये फिर घूम गया, इधर हो गया, पूरा घूम गया है, और ये जो अंदर की आकृति है ये क्या हो रहा है, एक क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घूम रहा है।
तो आपको इसी पैटर्न पर देखना आगे क्या होगा। तो आगे होगा 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आप लोग देख सकते हैं पैटर्न पहचानिए कि इसमें आगे क्या होगा। 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग आंसर्स देख लीजिए, सिर्फ आप लोग मिलान कर सकते हैं। 76 देखिए, 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा आप लोग पूरा कीजिए किस तरह आकृति है। 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑफिशियल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से आपसी संबंध दर्शाने वाला कौन सा सही विकल्प है। मतलब इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा। ऑप्शन में 4 दिया था। तो देखिए पहले सर्कल है और सर्कल के अंदर एक क्या है, प्लस है, लेकिन ये प्लस हट गया केवल सर्कल बच गया। तो इस तरह ये देखिए क्या है, ये जो है वर्ग है और वर्ग के अंदर जो प्लस है ये हट जाएगा तो सिर्फ वर्ग बच जाएगा। तो आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह मैं टोटल 100 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिया हूँ और साथ में पीडीएफ भी अपना हैंड नोट्स का प्रोवाइड किया हूँ। तो आप दोनों डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ऑफिशियल पेपर का जो आंसर शीट है उसको भी अपलोड कर दूंगा और ओरिजिनल पेपर भी अपलोड कर दूंगा। तो आप सभी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एनालिसिस में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।